कतर ने आबनाए हर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया, ताहम मुस्तकिल बुनियादों पर इस टैक्स को मुस्तरद कर दिया। शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा, ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी उमूर के लिए टोल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए इस वसूली पर बात हो सकती है। ईरान की इजाज़त के बगैर और मुकर्रर करदा रूट से हटकर आबनाए हर्मुज़ से सफ़र की कोशिश के नताइज खतरनाक होंगे। ईरानी फ़ौज ने खबरदार कर दिया। ईरानी फ़ौज का कहना है कि आबनाए हर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। जो तिजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर ईरान से इजाज़त नहीं लेगा वो खुद अपने लिए और दीगर जहाज़ों की ट्रैफिक के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर सुबह बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की तवील कतारें, मुसाफिर बर वक्त एयरपोर्ट ना पहुंच सके। ट्रैफिक में फंसे मुसाफिरों में PTI के असद कैसर भी शामिल थे। असद कैसर का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू जा रहे थे। एयरपोर्ट की सड़क बंद मिली। पहले समझे कि सिक्योरिटी की वजह से रास्ता बंद है, बाद में पता चला कि सड़क उनकी वजह से बंद की गई। रश में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी फंस गए। स्कर्दू की परवाज मिस हो गई। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक साद रफीक भी निजी एयरलाइन की परवाज से इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू जा रहे थे। एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक एयरपोर्ट की हदूद के बाहर नाका लगाया गया है जो उनके इल्म में नहीं। गुज़श्ता रोज PTI के जुनैद अकबर को भी गिलगित से इलाका बदर किया गया था। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन 7 जून को होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सुप्रीम अपैलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत। कहा, अदालत से आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त करते हैं। गिलगित से एक सियासी जमात की इंतखाबी सरगर्मियों, जलसों और क़यादत की नक़्ल हरकत पर गैर ज़रूरी पाबंदियों की इतलात हैं। ऐसी सूरत हाल इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को मुतासर कर सकती हैं। सियासी कारकुनों और क़यादत के खिलाफ गैर कानूनी हिरासानी और गिरफ्तारियों को रोका जाए। इंतखाबी अमल के दौरान आइनी और जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। आइंदा माली साल के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ रखी गई है। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुख्तस करने की भी तजवीज़। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पीर को तलब। इजलास में आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाकी वजारतों और सूबों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। कमेटी की तजावीज़ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में पेश की जाएंगी, जिसका इजलास 3 जून को वज़ीर आज़म की सदारत में मुतवक्किल है। दादू में दर्जा हरारत 54 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, सिब्बी, तुर्बत 50 डिग्री, कराची में 36 डिग्री का एहसास, 48 डिग्री जैसा रिकॉर्ड। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध के अक्सर अजला में कल तक दरमियानी से शदीद हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आज सक्खर में 48, हैदराबाद में 45, मुल्तान 45 और डेरा गाजी खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पीर को सिंध के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। कराची में आइंदा 3 रोज़ मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। मुल्क के बालाई और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के कई इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। गुजरावाला, कसूर, गुजरात, हाफजाबाद और नारोवाल समेत वस्ती पंजाब में बादल खुलकर बरसे। लाहौर और जेहलम के कई इलाकों में जालाबारी। कई घंटे गुजरने के बावजूद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी। लेस्को हुकाम का कहना है कि बिजली बहाली का काम जारी है। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तूफ़ानी बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। एक बयान में कहा, बरसाती नालों और नहरों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। अर्बन एरियाज में बारिश का पानी खड़ा ना होने दिया जाए। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। जराइम पेशा अफराद से निपटने के लिए सिंध पुलिस दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब में उन्होंने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने में सिंध पुलिस की बहादुरी, आज़म और लगन गैर मुतज़लज़ल है। पुलिस अफसरान ने जज्बे और लगन से इदारे, मुल्क और आवाम के लिए खिदमत अंजाम देनी। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मोदी की 10 साला कोशिशें उल्टा भारत को भारी पड़ गईं। पाकिस्तान आज अमेरिका, चीन, ईरान और सऊदी अरब के साथ बैक वक्त राब्ते में है। अरब मीडिया के मुताबिक मोदी का साल 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान खत्ते और इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका है। गुज़श्ता बरस पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानिए की जंग में बढ़तरी हासिल की और दुनिया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात को कबूल नहीं किया। भारत मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 20 से ज्यादा अरकान असम्बली वज़ीर आला से नाखुश। ज़राए के मुताबिक नाराज अरकान शिकवा कर रहे हैं कि वज़ीर आला ब्यूरोक्रेसी से अपनी बात मनवाने में नाकाम है। अफसरान वज़ीर आला के बजाय विफाक की बात मानते हैं। सूबे में गवर्नेंस और अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। मुतादिद बार तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला के सामने रखे मगर अमल दरामद ना हो सका। ज़राए के मुताबिक फ़ंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम और काबीना में तोसी पर भी नाराज़ अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शफ़ी जान का कहना है कि अरकान सूबाई असम्बली की ग्रुप बंदी से मुताल्लिक़ खबरें झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। तकसीम का ख्वाब देखने वाले मायूस होंगे। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को बानी PTI का मुकम्मल एतमाद हासिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल शाम तलब कर लिया। PTI के तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में बानी PTI की रिहाई और आइंदा लाएमल पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में नाराज़ अरकान असम्बली की शिरकत भी मुतवक्के है। अरकान असम्बली अपने गिले शिकवे, अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आला को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ सहाफ़ी मरहूम अल्ताफ़ हसन कुरैशी की रिहाइश का आमद, अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी। वज़ीर आज़म ने मरहूम अल्ताफ़ हसन कुरैशी की सहाफ़ती खिदमात को सराहा। कहा, मरहूम आला दर्जे के इंसान और सहाफ़ी थे। उनकी वफ़ात से सहाफ़त में ना भरने वाला खला पैदा हो गया। लाहौर में अमरीकी काउंसिल जनरल की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट ने कहा, तिजारत, IT, तवानाई, मादनियात, ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहिए। अमरीका पाकिस्तान का अहम इक़्तिसादी शराकतदार और पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बड़ी मंडी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। कराची का लाहौर से मवासना किया जाता है। कराची वो शहर है जिसमें मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले रोज़गार के लिए आते हैं। सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदौलत अब यहाँ कोई टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी नहीं होती। बिलावल भुट्टो की क़यादत में बेहतरी का सफ़र जारी और सारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कराची में ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई के इंतजामात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। पीपल्स पार्टी और MQM पर तनकीद। कहा, शहर में ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई का खराब माहौल रहा। पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर शहर को तबाह कर दिया। जमात इस्लामी के टाउन्स में हैसियत से बढ़कर काम हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी का विफाक से पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी और 3 साल तक इजाफा न करने का मुतालबा किया, जबकि आइंदा बजट में 1,25,000 तक तनख्वाहदार अफराद को टैक्स छूट देने की तजवीज़ दी। कराची बंदरगाह पर जहाज़ों की टक्कर के बाद जद्दा जाने वाले जहाज़ MV पापू को रवानगी से रोक दिया गया। KPT ज़राए के मुताबिक ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल बिछाने और मुरम्मत करने वाला जहाज़ नेवा पोर्ट की बर्थ पर मौजूद है, जो मुरम्मत के बाद समंदरी सफ़र के काबिल होगा। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है कि हादसा 28 मई की शब कराची पोर्ट के करीब दोनों जहाज़ों के मास्टर्स की गफलत से पेश आया था। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है।
शहरियों के बैंक और मोबाइल अकाउंट्स ब्लॉक करने पर सिंध हाई कोर्ट FIA पर बरहम। कहा सिर्फ इंक्वायरी की बुनियाद पर पासपोर्ट या माली सरगर्मियों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुदाखलत नहीं की जा सकती। शहरियों के पासपोर्ट बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में अदालत ने कहा FIA के लिखे गए खतूत को बैंकों ने अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया। किसी मजाज अदालत या अथॉरिटी की जानिब से अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म मौजूद नहीं था। अदालत का इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल या बदनीयती के शवाहिद पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हक महर बीवी का कानूनी हक है, शौहर की मर्जी या एहसान नहीं है। शौहर हक महर के अलावा अलहदा मुआहदे में दर्ज चीज़ें भी बीवी को देने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट ने अलहदा मुआहदे में लिखा 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शौहर की ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद। खातून के मुताबिक शौहर ने शादी के रोज़ अलग मुआहदे में 5 मरला घर देने का वादा किया था। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि शादी के दौरान हक महर का मुतालबा न करना खातून के हक से दस्तबरदारी नहीं समझा जा सकता। मुस्लिम क़वानीन शौहर को शादी के बाद भी हक महर बढ़ाने की इजाज़त देते हैं। इसराइल के जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी का सिलसिला जारी। ज़मीनी पेशकदमी भी जारी। गुज़श्ता रोज़ से जारी हमलों में तिब्बी अमले के रुकन समेत 11 अफराद शहीद हुए। इसराइली अफवाज ने लितानी दरिया अबूर कर लिया। मज़ीद 4 देहात के रिहायशियों को इलाका खाली करने की धमकी। हिज़्बुल्लाह की भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ। इसराइली फ़ौज पर रॉकेट हमले किए। दूसरी जानिब वाशिंगटन में इसराइल और लबनान के फ़ौजी हुक्काम की मुलाकात। अमरीकी हुक्काम ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ करार दिया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर ट्रंप बिल्कुल सेहतमंद और जिस्मानी और जहनी तौर पर बेहतरीन हालत में है। सदारती डॉक्टर का बयान जारी करते हुए व्हाइट हाउस ने बताया कि सदर ट्रंप रियासत के सरबराह और कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारियां निभाने के लिए मुकम्मल फिट हैं। बलूचिस्तान में बल्दियाती इदारों की मुद्दत आइंदा साल 8 फरवरी को मुकम्मल हो जाएगी। सेक्रेटरी बल्दियात बलूचिस्तान का ऐलान। नए बल्दियाती इलेक्शन की तारीख देने के लिए असम्बली वज़ीर आला बलूचिस्तान को भिजवा दी गई। सूबे में बल्दियाती नुमाइंदों ने 8 फरवरी 2023 को हलफ उठाया था। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात दीगर बल्दियाती इदारों के साथ कराने का इरादा है। और गजा जंग बंदी के बावजूद इसराइली फ़ौजियों के हाथों आम फ़लस्तीनियों का कत्ल मामूल। अमरीकी खबरसार इदारे को साबिक इसराइली फ़ौजियों ने बताया कि इसराइली ज़ेर कब्ज़ा इलाकों को गजा के दीगर हिस्सों से अलग करने वाली खुद साख्ता येलो लाइन के करीब आने वाले हर फ़लस्तीनी पर गोली चलाना और फ़लस्तीनियों के कत्ल का जश्न मनाना सहमियों के लिए आम सी बात है।